इससे पहले कि मैं अपने एनवीओ प्रोजेक्ट पे जाऊं, मैं आपको अपनी जो इंटरव्यू फाइल्स हैं, जो मॉक फाइल्स हैं, जो मैंने इस प्रैक्टिस के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले हम उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हम बार बार स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, उसको हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हैं, इनकी तादाद इन ट्रांसक्रिप्ट्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जी 15 जो मेरे पास फाइल्स हैं इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट्स की, वो मेरे पास मौजूद हैं। इसमें इन्फॉर्मेंट्स जो जिनके इंटरव्यू किए गए उनके नाम भी शामिल हैं। ये एक फ़र्ज़ी नाम है, ये रियल नेम्स नहीं हैं। और इसके अंदर जो डेटा है उसको अब हम ओपन करते हैं। सबसे पहले अहमद वाला इंटरव्यू हम ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं कि बेसिकली है क्या। प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, मैं इस वक्त MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर हूँ, ट्रांसक्रिप्ट्स के अंदर हूँ, एनवीओ के प्रोजेक्ट में नहीं काम कर रहा, इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा प्लीज़। ओके, सो अब आप देखिए, ये बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है। ये अगर हम इसको रीड करें, पहला क्वेश्चन इसमें तो ये है कि इन योर ओपिनियन हैज़ द ऑरिक अचीव द टारगेट। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक थीम कॉन्सेप्ट के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो इट मीन्स कि ये सवाल, यही क्वेश्चन हमने अपने तमाम 15 के 15 जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनसे पूछा है, और उसके जवाब मुख्तलिफ आए होंगे डेफिनेटली। तो जो हमारे पास एनालिसिस की एक अप्रोच ये है कि आपके पास जो डिफरेंट आंसर हैं उनको आप सेपरेट कोड करें, और जो सिमिलर आंसर्स हैं उनको आप एक कोड के अंदर या नोड के अंदर कोड करें, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर जो ब्रॉड थीम है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये एक डिडक्टिव अप्रोच है, इसकी सपोर्ट लिटरेचर में मौजूद है, मैं आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। और ये बहुत पॉपुलर आर्टिकल है, ब्राउन एंड क्लार्क 2006, ब्राउन एंड क्लार्क 2006, उसके अंदर इसकी सपोर्ट मौजूद है कि आप डिडक्टिव थीमेटिक एनालिसिस कर सकते हैं। और लिटरेचर के अंदर और भी बहुत सारी जगहों पे अगर आप गूगल स्कॉलर पे सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि डिडक्टिव थीमेटिक एनालिसिस बेसिकली क्या होता है। तो हम बेसिकली इस वक्त स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का एक डिडक्टिव थीमेटिक एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो इंटरव्यू के दौरान पूछे गए, उन क्वेश्चंस की बेसिस के ऊपर ये थीम्स बनाए गए हैं, और फिर उनके जो आंसर्स होंगे उनको हम फर्दर एक कोड की हिरार्की के अंदर या थीम्स की हिरार्की के अंदर लेके चलेंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑरिक्स रोल इन यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल लिंकेजेस। ये बेसिकली इस क्वेश्चन के अगेंस्ट बनाया गया है। डू यू थिंक द यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल लिंकेजेस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू ऑरिक, तो बनाया गया है। इसी तरह ये टोटल हमने 30 क्वेश्चंस पूछे हैं, और 30 के 30 क्वेश्चंस जो हैं उनके अगेंस्ट हमने एक थीम, एक कॉन्सेप्ट या एक हेडिंग आप कह लें, डेवलप की है। और ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस 15 के 15, ये तमाम 30 क्वेश्चंस 15 के 15 हमारे जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनसे पूछे गए हैं। अब जरा इसकी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लें कि ये बेसिकली है क्या। अगर आप क्लिक करें कर्सर को इसके ऊपर, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके ऊपर हेडिंग 1 है, तो बेसिकली इसको हेडिंग 1 में कन्वर्ट किया गया है। ये भी हेडिंग 1 है। तो जितने थीम्स हैं जो हमने क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट किए हैं, बेसिकली वो हेडिंग 1 के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किए गए हैं, और ये 15 की 15 फाइल्स के अंदर ये ट्रीटमेंट किया है। तो एनवीवो के अंदर इनको इंपोर्ट करने से पहले हमने MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ये काम किया है। ये हम एनवीवो के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एनवीवो रिलेटिवली आप लोगों के लिए नया है और MS वर्ड के अंदर हम डेली काम करते हैं, तो ये काम MS वर्ड के अंदर ये फॉर्मेटिंग कर लें, तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम डेली बेसिस के ऊपर MS वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हेडिंग 1 का स्ट्रक्चर जो है वो हमने क्रिएट किया हुआ है। और जो हमारी इन्फॉर्मेंट, इसमें जो इंटरव्यूअर और इंटरव्यू हैं, इसमें जो उज़्मा हैं, ये इसमें इंटरव्यूअर हैं, और अहमद जो हैं वो इसमें इंटरव्यू ही हैं, या इन्फॉर्मेंट हैं, या पार्टिसिपेंट हैं। तो उज़्मा आपको हर इंटरव्यू के अंदर नज़र आएंगी, क्योंकि वो इंटरव्यू करने वाली हैं, और अहमद और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिकली इंटरव्यूई हैं। तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई को हमने हेडिंग 2 के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया है। वो क्यों किया है उसकी लॉजिक मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इन शॉर्ट ये कि हमारे जो थीम्स हैं उनको हेडिंग 1 के अंदर कन्वर्ट किया गया है।
और ये तमाम 15 की 15 फाइल्स में इसी तरह ही है। मैं रैंडमली आपको एक दो फाइल्स और ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रशीद वाली फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी सेम केस है। ये देखिए हेडिंग 1 और ये हेडिंग 2, हेडिंग 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये ज़हीर की फाइल को भी लास्ट ओपन करके देख लेते हैं। तो ये आपने बड़ा केयरफुली इस चीज़ को करना है। स्पेलिंग बीट्स डिफरेंट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑरिक्स टारगेट अचीवेबिलिटी है तो ये इसके अंदर है स्पेलिंग भी सेम होने चाहिए। बेस्ट वे यही है कि आप एक फाइल से इसको लें और बाकी फाइलों में इसको कॉपी कर लें ताकि स्पेलिंग का भी डिफरेंस ना आए। जब स्पेलिंग का डिफरेंस होगा तो ऑफ कोर्स जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे एनवीवो के अंदर तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो मेरी अप्रोच यही है कि मैंने अगर ये 30 हेडिंग्स बनाई हैं इसके अंदर तो मैंने 30 की 30 फिर इसको कॉपी पेस्ट किया है ताकि लिंकेजेस के स्पेलिंग, ऑफ कोर्स ये एक बड़ी कॉमन सी बात है, इस तरह के टाइपोज तो आ जाते हैं कि आपने स्पेलिंग नहीं ठीक लिखे और वो बाद में, लेकिन एनवीवो ऑफ कोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो तो इसको यही परसीव करेगा कि ये एक अलग कोड है। अगर आपने लिंकेजेस के स्पेलिंग लिंकेज कर दी हैं तो उसके नज़दीक लिंकेज और लिंकेजेस दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आई होप कि अब आपको अंडरस्टैंड हो गया कि हेडिंग का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। अब हम इन तमाम फाइल्स को एनवीवो के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एनवीवो का प्रोजेक्ट मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट हुआ है और एनवीवो के अंदर मैं जाऊँगा और एनवीवो के अंदर ये मेरे पास एनवीवो 11 है। आई विल गो टू डाटा। डाटा में आपने जाना है और डाटा में जाके आपने क्या करना है, आपने आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली किसके अंदर है, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है। तो ये तमाम जो टाइप्स हैं इनमें से आपने डॉक्यूमेंट की जो वाला जो पार्ट डॉक्यूमेंट को आपने क्लिक करना है। तो जस्ट क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट और डेस्कटॉप पे मेरे पास ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज सेमेस्टर इंटरव्यूज हैं, इसको मैंने क्लिक किया। ये सारी की सारी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल ए, एक को सिलेक्ट करना है फिर कंट्रोल ए, देन ओपन और देन क्लिक ऑन ओके। तो ये मेरे पास अब इंपोर्ट हो रही हैं। तो ये आप देखिए कि सारे के सारे जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ये मेरे पास इंपोर्ट हो चुकी हैं। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूं तो आप देखिएगा कि ये मेरे पास आ गया है। आप देखें क्लिक टू एडिट अगर आप करेंगे तो क्लिक टू एडिट में आपके पास यहाँ पे एडिटर इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं MS वर्ड के फाइल को। PDF को तो ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते, लेकिन MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये एडिटेबल नहीं होता क्योंकि गलती से भी आपसे कुछ एडिट हो सकता है। तो अगर आपने कुछ एडिट करना है तो क्लिक टू एडिट को आपने इनेबल करना है, अदरवाइज ये एडिट नहीं होगा, आप इसमें कुछ भी कर लें। और नॉर्मली रिकमेंडेड भी यही है कि आप बेहतर तो यही है कि एनवीवो के जो विंडो है उसमें जाके कुछ एडिटिंग नहीं करें क्योंकि उससे आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकती है। इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन ऑफ कोर्स इन्होंने इसी वजह से एडिट का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं किया होता, इसको डिसेबल किया होता है।